भगवान कहते हैं ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम हमें क्या बनाना चाहते हो। अरे इतना ही नहीं, भगवान तो द्वारपाल भी बन चुके हैं। बन चुके कि नहीं बन चुके? बलि के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ही करने लगे। किस वजह से? समर्पण और प्रेम के कारण। बलि राक्षस है, दैत्य है, लेकिन भगवान के प्रति उसकी लगन और प्रेम समर्पण देखिए कि भगवान ने कहा कि है बलि, तुझसे मुझे 3 पग भूमि चाहिए। गुरु जी ने समझाया, देख लिया, क्योंकि गुरु को ज्ञान बहुत होता है। अंतर्दृष्टि से देखा कि ये तो जगत के नियंता, जगत के पालनहार जगदीश स्वयं आए हैं बामन अंगुल के बन करके, और मेरा चेला जो कि बड़ा भोला भाला है, अभी सब एक क्षण में सब नाप के मांग के ले जाएंगे। तो गुरुजी ने समझाया, चेला, हाँ गुरुजी बोले, ये जो आया है ना दरवाजे पर, ये कौन है? बलि बोला, कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण रूप में आए हैं। बताया ब्राह्मण नहीं है, ये वही विष्णु है छलिया, और देख लेना ये तुम्हें निश्चित परेशान करेगा। क्या मांगा है तुमसे? बताया केवल गुरुजी 3 पैग भूमि मांगी है। गुरुजी बोले, बिल्कुल मना कर दो इसी वक्त, और चलो यज्ञ करो चल के अंदर। बलि कहता है, गुरुदेव मैं अब दरवाजे पर आए हुए अतिथि ब्राह्मण का, केवल ब्राह्मण का रूप में आया है। और ध्यान रखना, जीवन में जब भी कभी फंस जाओ संसार में और कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो रूप बदलना पड़ता है। तो किसका रूप बनाना? ब्राह्मण का। क्यों? हनुमान जी ने जब जब रूप बदला अपना, तो किसका रखा? हाँ, हर बार ब्राह्मण का रूप बनाया। अच्छा, ब्राह्मण का रूप क्यों बनाना चाहिए? अरे कुछ और बन लो, जरूरी ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण का रूप बनने का अभिप्राय ये है कि उसके अंदर गुण आ जाते हैं ब्राह्मणों वाले। जैसे पहला गुण, जो ब्राह्मण होता है वो सबके लिए अच्छी मनोकामना करता है, सबके लिए वो अच्छा सोचता है, पूरे संसार के लिए अच्छा सोचता है ब्राह्मण। दूसरा, संतुष्टो येन केन चित्त, जो मिल जाए उसी में पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है, जो सच्चा ब्राह्मण होगा। और जो बना हुआ है या जिसके कुछ परिवर्तित है रक्त, तो उसको तो फिर संतोष नहीं होगा। उसको कितना भी तुम धन दे दो, कितना भी उसे मान दे दो, लेकिन उसका मुंह लटका रहेगा, वो तुम्हारे सामने बैठ के मुस्कुरा नहीं पाएगा। ये ब्राह्मण की पहचान है। और तीसरी ब्राह्मण की पहचान क्षमा। कितना बड़ा भी अपराध करके जाओ और ब्राह्मण के चरण में केवल सरेंडर हो जाओ, वो भी पूर्ण शरणागति से सरेंडर हो। क्षमा कर देगा जो भी ब्राह्मण होगा। तो जब भी अवसर मिले, रूप बदलना पड़े, तो एकदम से रूप इधर उधर वाला न बनाओ, ब्राह्मण बन लो, बस सबके काम में आने लगो और भगवान के सहारे रोजी रोटी चलाने लगो। भगवान क्यों कहते हैं ब्राह्मण हृदय मम? क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की जो रोजी रोटी है, उनके घर का जो चूल्हा जल रहा है, किसके सहारे जल रहा है? केवल भगवान के सहारे। उनकी रोजी रोटी केवल भगवान के सहारे चल रही है। भगवान की कथा हो गई, पूजा पाठ करवाए आए, तो उनको पैसा मिल गया, और न किसी ने पूजा पाठ कराया तो घर में सब बैठे हैं भूखे बच्चे। और भी कोई वो कार्य चुन सकता था, संसार में हजारों काम कर सकता था। उसको पता होता कि अब के महीने में 7 तारीख आएगी तो हमारा पेमेंट होगा, लेकिन आप किसी ब्राह्मण से पूछिए, क्या गारंटी है कि इस महीने में तुम्हारी भागवत लगेगी, या यज्ञ कराओगे, या शादी कराओगे जाकर के?
वो तो केवल भगवान के सहारे चल रहा है। भगवान अगर हमें कहीं पर भेज देंगे तो उसी से धन की प्राप्ति होगी, उसी से हमारा घर परिवार चलेगा। तो भगवान कहते हैं जिसने अपने जीवन का निर्वहन मेरे हाथ में छोड़ दिया है, मेरे भरोसे पर जो अपनी जिंदगी जी रहा है, ऐसे ब्राह्मण मेरा हृदय है। ब्राह्मण से हृदयम मम, और ऐसे ब्राह्मण मेरे हृदय हैं। और अगर वो ब्राह्मण दुखी हो गया तो कौन दुखी होगा? भगवान, क्योंकि भगवान का हृदय है ब्राह्मण। और अगर ब्राह्मण वो दुखी हो गया तो मानो वो ब्राह्मण नहीं दुखी हुआ, भगवान का हृदय दुखी हो गया। और भगवान कहते हैं अगर मेरे हृदय को किसी ने दुखी कर दिया तो बस उसको परेशानियां जरूर मिलेंगी। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो उसे कभी भी सताना नहीं चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। कहते हैं संसार में देवी देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर चारण उसके अनुकूल हो जाते हैं जो हृदय में कपट को हटा करके ब्राह्मणों के चरणों की सच्चे मन से सेवा करने लगता है। आज बिना पैरों के चलने वाला, बिना कानों के सुनने वाला, बिना मुख के खाने वाला, अज किसके प्रेम भगति बस। भगवान को अगर बांध सकते हो तो कोई रस्सी ऐसी संसार में नहीं बनी जिससे भगवान बंध जाएं। अगर भगवान को बांधना है तो एक ही रस्सी है, वो है प्रेम की रस्सी। भगवान को अगर बांध सकता है तो केवल प्रेम बांध सकता है। राम ही केवल वल्ली वल्ली, राम ही केवल प्रेम प्यारा, उसे तो प्रेम से आप बांध लीजिए। किसी वस्तु से नहीं बंधते, किसी साधन से नहीं बंधते, किसी प्रयास से नहीं बंधते, और बंधेंगे तो केवल प्रेम से बंध जाएंगे। बोली सीताराम जी सरकार की जय हो। आज